Hi friends, myself Vijay Subha. I am a chartered accountant. मैंने अब तक सी ए सी एस सी डब्ल्यू एफ बैफ बी एम एस बी कॉम एम कॉम बीबीए एम बी एम एम इतने बच्चों को पढ़ा दिया है। इतनी सारी डिग्री को अप्रोक्स 10-12 साल से मैं ये फील्ड में हूँ। लास्ट 2016 से आई एम इनटू वेरावल एंड वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट। हम सीए की प्रिपरेशन करा रहे बच्चों को। द नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज जेके शाह क्लासेस, जिनकी हेड ऑफिस बॉम्बे में है। आई एम द ब्रांच हेड ऑफ वेरावल ब्रांच। और हम यहाँ पे बॉम्बे जो हमारी हेड ऑफिस है, तो बुक्स मटेरियल हम जो वेरावल में प्रोवाइड करते हैं वो सेम है। उसके बाद जो टेस्ट पेपर जो बच्चे वेरावल के लिखते हैं उनको जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट आल्सो वी आर हम जो बॉम्बे से मंगाते हैं। उसके बाद जो फैकल्टी जो प्रोफेसर्स हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आल्सो ट्रेन्ड फैकल्टी ऑफ जेकेएससी। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रांच है वहाँ पे आपको सेम फैसिलिटी मिल जाएगी सीए की प्रिपरेशन के लिए। टुडेज वीडियो, आज का जो वीडियो है, हमने स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाया है कि उनको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर अगर लेना है 12th के बाद तो कैसे ले सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। वैसे देखा जाए तो कोई भी करियर चूज करने से पहले मेरे हिसाब से कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वो कोर्स और वो करियर फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। आज से 10 साल 20-30 साल के बाद कौन सी चीज की डिमांड होने वाली है, कौन सी चीजें मार्केट में रहेगी, वो एक एनालिसिस होना चाहिए। दूसरी बात कि वो कोर्स और करियर चूज करने के बाद कितना इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, मतलब स्टूडेंट को कितना मॉनेटरी पैसा रेम्युनरेशन फायदा मिलने वाला है। तीसरी बात कि वो कोर्स और जो करियर है वो कितना स्टेबल है, सोसाइटी में कितना रिस्पेक्ट है उन चीजों को लेकर। और खास बात कि वो कोर्स ऐसा होना चाहिए एग्जॉस्टिव कि उसके बाद स्टूडेंट को और कोई चीज करने की जरूरत ना पड़े। उसका घर चलाने की जो काबिलियत है वो कोर्स से आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कॉमर्स में अगर देखा जाए तो ये सब बातें अगर एक ही जगह पे कंप्लीट होती है, दैट इज नथिंग बट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यस, आपने सही सुना, ये एक ऐसी डिग्री है जो आपके सभी सपनों को साकार कर सकती है। सीए के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों के दिमाग में कि ये कोर्स में बहुत सारा खर्चा लगता है, ये कोर्स इंग्लिश में है तो गुजराती मीडियम वाले बच्चे कैसे कॉप अप कर पाएंगे, ये कोर्स बहुत टफ है, इसका रिजल्ट बहुत कम आता है, और कितना आई मीन कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे मिसकंसेप्शन इस कोर्स को लेके है। आज हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन ये मिसकंसेप्शन तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम डिटेल में सीए को एज अ करियर अगर लेना है तो कैसे हम उसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से लेके अगर हम बात करें तो 12th स्टैंडर्ड, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो। और उसके बाद अगर सीए एज अ करियर लेना है तो कैसे। देखो, टोटल 3 एग्जाम होते हैं 12th के बाद। पहला जो एग्जाम होता है फाउंडेशन, दूसरा जो एग्जाम होता है उसे बोलेंगे इंटर, तीसरा जो एग्जाम होता है उसे बोलेंगे फाइनल। टोटल 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, फाउंडेशन इंटर फाइनल। 12th का एग्जाम सपोज आप मार्च अप्रैल 2023 में अगर दे रहे हैं तो ये एग्जाम आपका आएगा नवंबर 23, ये एग्जाम आ जाएगा नवंबर 24, और ये एग्जाम आ जाएगा नवंबर 26। ये मैं बात करता हूँ न्यू कोर्स सीए की, जो कि 12th के बाद सिर्फ 3.5 साल, यस आपने सही सुना, सिर्फ 3.5 ईयर्स का ही कोर्स है सीए का। ये जो पहली एग्जाम है इसे हम एंट्रेंस एग्जाम बोलेंगे। अगर इसके सब्जेक्ट की हम बात करें, इसके सब्जेक्ट की हम बात करें वन बाय वन, तो पहला सब्जेक्ट जो आता है, वैसे देखा जाए तो 11th 12th में ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम अगर बताएं तो अकाउंट का पेपर आता है 100 मार्क का 100,
100 मार्क का अकाउंट का पहला पेपर आता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अगर गुजराती मीडियम के बच्चों की बात करें तो गुजराती में आप बोलते हैं घसारो छे, बैंक सिलक मेड़ छे, પછી વાર્ષિક હિસાબો છે, પાઘડી છે, પ્રવેશ છે, નિવૃત્તિ, વિસર્જન, ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો, શેર મૂડીના વ્યવહારો, डिबेंचर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे कुछ नाम से बुलाते थे, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन वी हैव पार्टनरशिप अकाउंटिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट, डिबेंचर्स। तो ये सारे चैप्टर्स अभी आपको फिर से पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगे सीए में। दूसरा पेपर है दैट इज लॉ, 100 मार्क्स के लिए। तो लॉ में क्या होता है, लॉ मीन्स कानून, मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन वी हैव कंपनी एक्ट 2013, ભાગીદારી પેઢીનો કાયદો 1932, કંપની ધારો 2013। આ બધી વસ્તુ ઓલરેडी તમે फ्रेंड्स ભણી ચુક્યા છો। थर्ड पेपर आता है दैट इज क्यूए, 100 मार्क्स। इसके अंदर मैथ, स्टेट एंड लॉजिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गुजराती में बच्चे क्या बोलते थे, इसे साधु ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, પછી સંચય, આવૃત્તિ વિતરણ, મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક, સૂચકા, સહસંબંધ, નિયત સંબંધ। इंग्लिश मीडियम जैसे प्रोबेबिलिटी, फिर इंडेक्स नंबर, देन वी हैव कोरिलेशन, रिग्रेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो टोटल बात करें 400 मार्क्स की एग्जाम होती है एंट्रेंस। ये जो फर्स्ट एग्जाम है दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है। 400 में से अगर आपने 200 मार्क्स ले लिए तो आप पास, यस यू आर क्लियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ पेपर जो है वो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न में जाएगा, 100 मार्क्स का, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है। दूसरी एक बात, बच्चे पूछते हैं कि सर हमें 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज चाहिए तो हम सीए कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको 33-35% भी है तो भी आप सीए कर सकते हो। 12th में सिर्फ आप पास हो गए उतना ही काफी है, आपको कोई परसेंटेज लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स, 100 मार्क के। यहाँ दोनों जगह पे आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए, 50%। और ये एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको 30%, यस 30% एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम ये क्लियर हो जाता है, सीए इंटर, फिर आपका आर्टिकलशिप, बराबर है, आर्टिकलशिप शुरू होता है। अब ये आर्टिकलशिप क्या है, इसे हम गुजराती में बोलेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग એટલે શું, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसके पास सीखने के लिए जाएंगे। और ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, जो आपने किताबों में पढ़ा है रियल लाइफ में उसका क्या यूज है। इसके दौरान आपको 3,000 से 5,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल एग्जाम की। तो फाइनल एग्जाम के अंदर भी दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। यहाँ पे भी 3 पेपर, यहाँ पे भी 3 पेपर, 300 मार्क, 300 मार्क। यहाँ पे आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना रहेगा, 50% और 30% एमसीक्यू। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। दूसरी एक बात, यहाँ पे बच्चों को सवाल ये आते हैं कि सर अगर समझो हम लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो कैसे रहेगा। सपोज आप यहाँ पे फेल हो जाते हो तो भी मैं मानता हूं आपको सीए ही करना चाहिए। क्यों, मैं आपको एज वाइज हिसाब कराता हूं कि सपोज अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपका एज 17 साल का है, कितने साल का है, 17 ईयर्स। और अगर फर्स्ट शॉट में आप सीए क्लियर कर लेते हो 3.5 साल का, तो आपका एज हो जाएगा 20.5, मतलब अप्रोक्स 21 ईयर्स। तो 7 से 8 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब मंथली 60-70 हजार रुपए, 60 to 70 थाउजेंड रुपीज अगर एक महीने के आप कमाते हो 21 साल की उम्र में, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर हम फेल हो जाते हैं तो ध्यान से सुनो, न्यू कोर्स में ऐसा है कि पर ईयर आपको 3 ट्राई मिलती है। अगर आप फेल हो जाते हो तो 3 बार कोशिश कर सकते हो, मतलब 4 मंथ्स में आपका एग्जाम आ जाता है। कितने महीने में, 4 मंथ्स में आपका एग्जाम आता है, 4 महीने में आपका एग्जाम आता है।
उसका मतलब अब एज का हम हिसाब कर रहे थे कि सपोज 17 साल की उम्र है, 3.5 साल वैसे रेगुलर होते हैं। लेकिन अगर सपोज आप 9 टाइम्स फेल होते हो, कितनी बार, 9 बार भी अगर आप फेल होते हो, यस आपने सही सुना, 9 टाइम्स भी अगर आप फेल होते हो तो आपको 3 बरस एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो भी आपकी उम्र कितनी होएगी, 23.5। समझ लो आपकी उम्र 24 साल है। तो 24 साल की उम्र में भी कॉमर्स में ऐसा कौन सा करियर है जो आपको 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर देगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है फ्रेंड्स, कि अगर आप फेल भी होते हो, यस आपने सही सुना, अगर आप फेल भी होते हो, फेल होने के भी चांसेस है, देन ऑल्सो यू शुड टेक वन चांस। देखो फ्रेंड्स, जिंदगी कुदरत सिर्फ एक ही बार देता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। जिंदगी कुदरत सिर्फ एक ही बार वो देता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। लाइफ में फिर यू टर्न नहीं होता है। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि जिंदगी के ये 5 साल, यस जिंदगी के ये 5 साल अगर तुम गधे की तरह मेहनत करोगे तो आने वाले 50 साल तुम राजकुमार की तरह जी पाओगे। लेकिन ये 5 साल अगर तुमने राजकुमार की तरह मजे कर लिए, एंजॉय कर लिया, तो याद रखना फ्रेंड्स, आने वाले 50 साल गधे जैसी मेहनत करने के लिए तैयार रहना। फ्रेंड्स एक चीज याद रखो, आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे सपने देखे हैं आपके लिए, बहुत सारे सपने देखे हैं। उन्होंने अपने सपने अधूरे रख के, अपने सपने छोड़ के आपके सपने पूरे किए हैं। आपके पेरेंट्स 17 साल से, यस 17 ईयर्स से आपकी देखभाल कर रहे हैं, और 5-6 साल आपकी देखभाल करेंगे। आप फिर भी 5 साल उनके लिए मेहनत करने से क्यों घबराते हैं फ्रेंड्स। इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका सवाल आता है कि सर वेर, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वेर आपका सवाल है, वेर कहाँ से शुरू करें। तो फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू, हमारी इंस्टीट्यूट का नाम, बराबर है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको बताया, ये मेरा नाम है, दिस इज सीए विजय सुबह। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8469861100। फ्रेंड्स याद रखना, ट्वेल्थ का जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, ट्वेल्थ का एग्जाम जैसे ही आपका ओवर होता है, हमने 5 डेज, कितने दिन, 5 डेज फ्री वर्कशॉप रखे हैं। 5 दिन का फ्री वर्कशॉप रखा है। आप एक काम करो, आप ये नंबर पे आप अपना नाम, आप अपना नेम और आप अपना स्कूल लिख के भेज दो, और साथ में लिखना वर्कशॉप। क्या लिखोगे आप, वर्कशॉप। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही आपका ट्वेल्थ का एग्जाम खत्म होगा, हम आपको वर्कशॉप के लिए इनवाइट करेंगे। वहां पे 5 दिन हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, आप खुद देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे। ये बार जैसे कि 2023 में ये हमने 3 अप्रैल से, कब से, 3 अप्रैल से ये 5 दिन का वर्कशॉप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप एक काम कीजिए, 5 दिन के लिए, कितने दिन मैंने बोला फिर से सुन लो, 5 डेज का फ्री वर्कशॉप है। ये फ्री वर्कशॉप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या आप खुद सीए कर सकते हो, बन सकते हो या नहीं। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको नहीं मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, लेकिन एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये 5 डेज का वर्कशॉप होने वाला है 2 तरीके से। एक वेरावल हमारी ब्रांच है, वहां पे हम 2 तरीके से करने वाले हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो जैसे मैंने आपको अपना नंबर दिया 8469861100, ये नंबर पे आप कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। और आपके टीचर्स जिसके पास आप पढ़ते हैं, उन्होंने भी आपको बताया ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीए की जानकारी आपको दी है, उनको आप अच्छे से यूज करेंगे, आप दिमाग में उतारेंगे, और एक बार जरूर सोचेंगे कि कोई और कोर्स करने से पहले एक बार जरूर ये 5 डेज का जो वर्कशॉप है, उसमें आप जरूर से हिस्सा लेंगे। आप जरूर से हिस्सा लेंगे फ्रेंड्स। एक बात याद रखना, ये एक ऐसा करियर है जो आपके सपने पूरे कर सकता है। ये एक ऐसा करियर है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब अगर हम बात करें
कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि हम यहाँ पे मतलब जैसे गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में वेरावल सिटी जो है, आपके आसपास में ही अगर आपको प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, तो आप बाहर जाने का क्यों सोच रहे हैं? वाई टू इंक्रीज द कॉस्ट अननेसेसरीली? और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा सीए कंप्लीट कर लो। आप एक एंट्रेंस ट्राई करो, इंटर एग्जाम ट्राई करो। आर्टिकलशिप एक ऐसी चीज है कि उसके लिए आपको बड़े सिटी की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप आर्टिकलशिप के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मेट्रो सिटी, मेट्रो में जा सकते हो, मेट्रो सिटी प्रिफर कर सकते हो। और सबसे खास बात है कि जो चीज इंटर और फाउंडेशन, यहाँ आपको सेम मटेरियल, सेम फैसिलिटी, सेम मटेरियल, सेम फैकल्टी, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग इज सेम। तो आपको बाहर जाने की ऐसा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि जब आप अपना करियर हमारे हाथ में देते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट से मेरी एक गुजारिश है कि आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट करें या कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने का सोचे तो जरूर से एक बार हमारी मुलाकात कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।